They don't even know me. Some random people saying things like she shouldn't have done that. She shouldn't have, traveled at night. She shouldn't have. And it's just 7 o'clock in the evening we are talking about. So they were sort of, accusing me for what happened. लोगों ने मूवीज के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो देखे ही होंगे। वैसे ही आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिसके अंदर ऐसे ही काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। दिस इज नॉट एन इजी स्टोरी टू टेल, इट्स द वन दैट नीड्स टू बी हर्ड। आज हम एक ऐसे केस की डिटेल्स को अनकवर करने जा रहे हैं जिसने एक समय पर पूरी पब्लिक को हिला कर रख दिया था, क्योंकि इस केस में शामिल है एक ऐसी वीडियो जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। A story of injustice, resilience and the urgent need for the change। भावना मेनन, जिनका असली नाम है कार्तिका मेनन, इनका जन्म हुआ था 6 जून 1986 को केरला के एक डिस्ट्रिक्ट थ्रिसूर में। ये मलयालम फिल्म्स की एक काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में ही कर दी थी, जिसके बाद ये काफी पॉपुलर हुई। इन्होंने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनकी वजह से इन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। लेकिन एक रात फिर ऐसी आई जिसने भावना की पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। एक वीडियो जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, जिसको एक चलती हुई गाड़ी के अंदर शूट किया गया, जिसमें उस एक्ट्रेस भावना के साथ 7 और लोग मास्क पहने हुए मौजूद थे। अपने करियर के पीक पर पहुंची भावना इस इंडस्ट्री की बड़ी ही पॉपुलर और वायरल स्टार बन चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसी काली रात आई जिसने भावना की लाइफ को बर्बाद कर दिया। 17 फरवरी 2017 भावना एक शूट खत्म करके रात को करीब 9 बजे त्रिशूर से कोची जा रही थी और गाड़ी के अंदर सिर्फ वो और उसका ड्राइवर था। इस टाइम भावना शूट से आकर काफी थकी हुई होती है, तो वो गाड़ी में आराम कर रही होती है। तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनको पीछे से टक्कर मारती है और तभी भावना एकदम से उठ जाती है और तभी टक्कर मारने वाली गाड़ी में से 3 आदमी निकलते हैं और सबसे पहले ड्राइवर को पीटते हैं। मार खाने के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। ड्राइवर के भाग जाने के बाद वो 3 लोग गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और इनके पीछे पीछे उस गाड़ी में से 4 और लोग निकलते हैं और भावना की गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब गाड़ी में भावना अकेली 7 आदमियों के साथ है। वो बहुत कोशिश करने के बावजूद वहां से निकल नहीं पाती। अब अकेली भावना 7 आदमियों से बचकर निकले भी तो कैसे? उस अकेली को बचाने वाला वहां कोई नहीं था। ये गाड़ी आसपास के सुनसान रोड्स पर घूमती रही और थोड़ी देर बाद उन 7 लोगों ने भावना के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही लेकिन उसकी आवाज गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाई। उसको वहां बचाने वाला कोई भी नहीं था। वो गाड़ी कम से कम 2 घंटे सड़क पर ऐसे ही घूमती रहती है और ये सिलसिला जारी रहता है। और कौन ही ध्यान देगा कि किसी चलती गाड़ी के अंदर सड़क पर ये सब हो रहा है। इसी दौरान जब ये कुकर्म हो रहा था, तब उन 7 लोगों में से एक जन, जिसका नाम पल्सर सोनी, अपना मोबाइल फोन निकालता है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और ये सब देखकर जब भावना हाथ पैर मार रही होती है, तब उससे पल्सर सोनी का मास्क उतर जाता है। जब भावना पल्सर सोनी का चेहरा देखती है, तब वो शॉक हो जाती है, क्योंकि भावना उसको पहले देख चुकी है। पल्सर सोनी किसी फेमस एक्टर का ड्राइवर था, जिसे भावना ने कई बार शूट पर देखा हुआ था। जब 2 घंटे बाद ये मामला खत्म हुआ, तब जाते हुए पल्सर सोनी ने भावना को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने इस चीज के बारे में किसी को भी बताया या उसका नाम लिया, तो वो उसकी वीडियो को वायरल कर देगा, जिससे कि भावना का करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भावना सिर्फ अपने काम में ही हिम्मत नहीं दिखाती, बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत हिम्मती है। जैसे ही ये सब खत्म होता है, भावना मूवी इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लेती है और 5 साल तक डरी हुई रहती है। इस घटना ने उसको अंदर से बहुत ज्यादा तोड़ दिया और वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर उसका वीडियो बाहर आ गया तो उसको क्या क्या नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन फिर 2022 में जब इस घटना को पूरे 5 साल बीत जाते हैं, तब भावना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिम्मत दिखाती है और एक केस दर्ज करा देती है
और उन्हें पूरी घटना और उससे जुड़ी हुई सारी बातें पुलिस को बताती है। इतना हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से पुलिस तुरंत ही पल्सर सोनी को अरेस्ट कर लेती है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है एक एक करके 7 लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये केस सोल्व हो गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जब वो 7 लोग जेल में बंद कर दिए जाते हैं तब उसके 2 महीने बाद उसी जेल से एक कैदी बाहर आता है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। वो वहाँ किसी और मामले में बंद था। ये कैदी वहाँ पर पल्सर सोनी से मिलता है और जब ये कैदी जेल से बाहर आता है तब आते हुए ये अपने साथ पल्सर सोनी द्वारा लिखा गया एक लेटर लेकर आता है जिस पर बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए गए, जिसमें एक बहुत बड़े सुपरस्टार का नाम भी शामिल था। इस लेटर में पल्सर सोनी बताता है कि ये काम किसी और के कहने पर किया था, ना कि उनकी अपनी मर्जी से, और उनको ये काम करने के लिए इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप ने कहा था और उसने भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। अब जैसे ही ये बातें पता चली तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई, क्योंकि एक साइड तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस भावना मेनन और दूसरी साइड इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार दिलीप, इन दोनों का नाम था। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो अभी भी दिलीप का साथ दे रहे थे। उनका कहना था कि ये सब फेक एलिगेशंस हैं जो भावना द्वारा लगाए जा रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते 2 महीने बाद दिलीप जेल से बाहर आ जाता है और लोगों में हड़कंप मच जाता है। और उसी समय पुलिस को वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है जिसमें पल्सर सोनी और उसके दोस्तों ने मिलकर भावना की वीडियो रिकॉर्ड की थी। और जब ये वीडियो कोर्ट तक पहुंचती है तब भावना के द्वारा दिलीप पर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जिन्हें जानने के लिए हमें 2015 में जाना पड़ेगा, जब एक्टर दिलीप का अपनी वाइफ के साथ उनके एक अफेयर को पकड़े जाने पर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। दरअसल एक्टर दिलीप की वाइफ को अफेयर के बारे में भावना ने ही बताया था। और इसी बीच न्यूज और मीडिया में ये बात बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि एक्टर दिलीप और काव्या के बीच कुछ तो चल रहा है। और ये बात तब सच हुई जब एक्टर दिलीप ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद काव्या से शादी की। अब भावना ने ये सब बातें कोर्ट को बताई। तब भावना ने इसके अंदर बताया कि मेरी वजह से दिलीप का डिवोर्स हुआ था और उसने कहा था कि मैं भावना का करियर बर्बाद कर दूंगा। अब ये सब होने के बाद एक्टर दिलीप एक बार फिर निशाने पर आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिलीप का कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। अपने पैसे और पॉलिटिक्स के कनेक्शंस को यूज करके दिलीप फिर जेल से बाहर आ जाता है और उसका करियर ऐसे ही चलता रहता है। पर दूसरी तरफ भावना रोती रही और अपने लिए इंसाफ मांगती रही। लेकिन जब सभी लोग ये सोच रहे थे कि दिलीप इस बार फिर से छूट गया, तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब इसी इंडस्ट्री के एक एक्टर द्वारा एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने लाई गई जिसमें एक्टर दिलीप पुलिस वालों को धमकी देते हुए साफ साफ सुनाई दे रहे थे। इसके अंदर उन्होंने कहा कि उस टाइम जिन भी पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया था वो उन सभी को मार डालेगा। अब ये रिकॉर्डिंग इतनी वायरल हुई और पुलिस के हाथों में एक और सबूत आया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दिलीप आज आजाद है और दूसरी तरफ भावना आज भी सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर करती है और आज की तारीख में भी ये केस यूं ही अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि असल सच क्या है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और अगली वीडियो में आप जिस भी टॉपिक को कवर करवाना चाहते हैं उसके बारे में बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।